तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लॉगिन और साइन अप पेज बनाएंगे पिछली वीडियो की तरह। बट इस वीडियो में हम अपने डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे। तो पिछले वाले लॉगिन साइन अप पेज हमने जेसन के हेल्प से किए थे, बट इस बार हम लॉगिन और साइन अप पेज अपने डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करा कर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और इसमें हम साथ में रिएक्ट राउटर डोम का भी यूज करेंगे ब्राउजर राउटर के थ्रू। तो सबसे पहले तो हमको डिपेंडेंसी ब्राउजर राउटर को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है, अब बनाते हैं हम पेज। तो सबसे पहले एक ऐसा पेज बना ले रहा है जिस जो देखे मेन होम पेज पे देखे, तो इसको हम लेआउट बना ले रहा है, ठीक है। ये होम हो गया, ठीक है। लॉगिन, इस होम का भी एच कैपिटल कर दे, एंड हमारा साइन अप, ठीक है। ये हो गया। अब इस वाले इसमें चलते हैं। सबसे पहले हमारा ब्राउजर राउटर को हम मेन में भी यूज कर सकते हैं, बट यहीं पे करेंगे। ये हमारा ब्राउजर राउटर। अब ब्राउजर राउटर के बाद रूट्स, और ये हमारा रूट, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये ब्राउजर राउटर एंड ये हमारा रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल पाथ होम एलिमेंट में हमको क्या दिखाना है? होम में हमको दिखाना है लेआउट को, तो ठीक है, लेआउट को दिखाते हैं। लेआउट आ तो गया, बट ये ठीक है। देखना लेआउट दिख भी रहा है कि नहीं। कुछ तो दिखेगा, हाँ ये दिख रहा है। बट अभी हमारा पाथ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं। लिंक में पाथ बनाने के लिए टू, और टू में ये, ठीक है। इसके बाद जो हमें पाथ, तो इसका नाम होमी से बना दे रहा है, ठीक है। होम के बाद आ गया अपना लॉगिन एंड इसका नाम साइन अप ही रख देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने ऐप में। होम भी देखे, ठीक है।
होम एलिमेंट कौन सा दिखे, पेजेस बनाए नहीं, पेजेस भी बना लेते हैं, ठीक है। होम डॉट JSX ये हो गया है, ठीक है। अब इसमें ये हमारा कंपोनेंट बन गया। होम के बाद अब बना लेते हैं हम लॉगिन। लॉगिन JX फाइल बन गई एंड ये कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। ये लॉगिन कंपोनेंट एंड साइन अप और बना लेते हैं। न्यू फाइल साइन अप डॉट JSX एंड ये साइन अप कंपोनेंट भी बन गया, ठीक है। अब चलते हैं होम को ऐप में लाते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये आ गया। हम्म, ठीक है। ये होम, ये लॉगिन, लॉगिन आ गया, ठीक है। साइन अप आ गया इसका, SIGN साइन अप। देख ही लेते हैं कुछ हो भी रहा कि नहीं। ये पाथ तो चेंज हो रहा है ऊपर, बट अभी कुछ दिख नहीं रहा है, जबकि हमने होम स्क्रीन में भी लिखा है सब कुछ और यहाँ पे भी, ठीक है। देखते हैं यहाँ से कुछ होता है क्या स्लैश ला। नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा डेटा नहीं दिख रहा है, बट डेटा हमारा किस लिए नहीं दिख रहा था, डेटा हमारा इसलिए नहीं दिख रहा है, ये पेज तो रेंडर हो रहा है बट डेटा हमारा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने, मतलब हमारा ये URL चेंज हो रहा है बट यहाँ पे हमारा पेज ही रेंडर नहीं हो रहा। पेज रेंडर किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने आउटलेट का यूज नहीं करा है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे सिंपल आउटलेट, ये ये आ गया, ठीक है। होम लॉगिन साइन अप, ठीक है। अब हमको किसी पेज को अगर बाय डिफॉल्ट साथ में परमानेंट दिखाना है कि जब भी खोलें तो वो पेज साथ में दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रूट इंडेक्स एलिमेंट एंड ये ये ठीक है। इंडेक्स एलिमेंट का मतलब उसके साथ ही, ये मान लो ये ये होम दिख रहा है, ठीक है, इसके साथ ही एंड लॉगिन पे आ गए, होम पे आ गए, ये हमारा होम बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ठीक है। ये तो था हमारा ब्राउजर राउटर। अब ब्राउजर राउटर के बाद अब क्या करते हैं, अब साइन अप पेज बनाते हैं, हमारे डेटा को रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H1 में ही बना लेते हैं, ठीक है।
साइन अप यहाँ से, और क्या करते हैं, एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, डिव के अंदर एक फॉर्म रख लेते हैं। ये आ गया हमारा फॉर्म। फॉर्म के अंदर एक डिव रखते हैं, और डिव में ये लेवल। ठीक है, लेवल आ गया हमारा, और यहाँ पे लेवल का नाम दे देते हैं नेम। ये ठीक है, साइन अप पेज पे देखते हैं लेवल में कुछ दिख रहा है कि नहीं। ये दिख रहा है लेवल का नाम, विंटर नेम। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यार मैं, ठीक है, ये तो हमारा लेवल लग गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। ये हमारी इनपुट फील्ड, इसको टेक्स्ट ही रखना है। ठीक है, इसको टेक्स्ट रख लेते हैं, और उसके बाद हम अभी इसमें इसमें क्या करते हैं, प्लेस होल्डर और दे ही देते हैं। प्लेस होल्डर में इंटर यूर नेम। ठीक है, ये आ गया। ये प्लेस होल्डर से इनपुट के बीच में आ जाता है। ठीक है, और लेवल से साइड में, और बाकी डिजाइन कर सकते हैं जितना करना है। तो अब ये तो हो गया। ठीक है हमारा, अब इसको हम कॉपी करते हैं, और जितनी बार दिखाना है उतनी बार दिखा देते हैं। एक, दो, ये तीन। ठीक है, 4 बार हो गया होगा। ये 4 फील्ड आ गई। इंटर नेम, इंटर यूर, इंटर ईमेल रख देते हैं। ठीक है, ये ईमेल। ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं, सिटी, इंटर यूर सिटी। ठीक है, ईमेल का टाइप क्या कर देते हैं, ईमेल का टाइप ईमेल कर देते हैं कि वो जब ईमेल ही ले। ठीक है, ये ईमेल का टाइप ईमेल होगा। सिटी में सिटी, और यहाँ पे इंटर पासवर्ड। ये रहा हमारा पासवर्ड, इंटरव्यू पासवर्ड, और इसका टाइप भी हम पासवर्ड ही रख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। ये पासवर्ड में हाइड हो रहा है। ठीक है, शो नहीं हो रहा। ये तो हो गए हमारे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको मैनेज और कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम बटन और बना लेते हैं यहाँ पे फॉर्म में। ये बटन, बटन का वैसे बटन का टाइप रखने की जरूरत नहीं है। एंड बटन सबमिट, ये आ गई हमारी बटन। ठीक है, फॉर्म था तो सबमिट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ही यूज स्टेट से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले एक यूज स्टेट बनाते हैं, साइन अप। क्या करते हैं, यहाँ से कॉन्स्ट साइन अप नाम से ही बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। तो माई डेटा नाम से बना ली, सेट माई डेटा एंड यूज स्टेट। ये इसको हम खाली भी रख सकते हैं, बट हम ऐसा ऑब्जेक्ट में लेंगे। ठीक है, क्या क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हम एज ए यूजर नेम। ठीक है, इसको खाली रखते हैं।
यूजर नेम के बाद हम ये यूजर नेम हमारा नेम होगा, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा हमारा ईमेल। ईमेल को भी खाली रखते हैं, ठीक है। ये यूज जो हमारे इनपुट फील्ड है ना, इससे डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे हम वहां से, अभी वैल्यू में इसको एक्सेस करेंगे वहां से। इनपुट फील्ड खाली भी हो जाए बाद में। अब हमारा सिटी हो गया, ठीक है। तो ये हमारी सिटी आ गई, इसे भी खाली कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पासवर्ड, ये भी हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं सीधा। यहाँ सबसे पहले तो वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में माई डेटा डॉट, माई डेटा डॉट हमारा, माई डेटा डॉट क्या, यूजर नेम, ठीक है। और हम एक ही यूज स्टेट से मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे फंक्शन का नाम भी एक ही दे देते हैं। ऑन चेंज पे हैंडल सबमिट ही दे देते हैं, हैंडल सबमिट, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद नेम भी देना पड़ेगा हमको। तो ये हमारा नेम, नेम में रहेगा जो भी वहां पे दिया नेम, यूजर नेम ही दे देते हैं, ठीक है। ये बैकएंड में जाता है। तो ये हो गया हमारा मैनेज। अब क्या करते हैं, अब सबको कर लेते हैं, ठीक है। इसका नेम रहेगा ईमेल, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू माई डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट में क्या है, ईमेल, ये ईमेल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फंक्शन, इसको कॉपी करके रखते हैं, इसको यहीं कहीं वापस ऐसे ही कैंसर डाल देते हैं, कंट्रोल भी, ठीक है। ये होगा कंट्रोल भी। उसके बाद जो हमारी वैल्यू माई डेटा डॉट सिटी एंड नेम में आ जाएगा हमारी सिटी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारी वैल्यू माई डेटा डॉट पासवर्ड को उठा लिया, ठीक है इसने। ये, और यहाँ पे हमारा ये नेम रहेगा, नेम में क्या रहेगा, ये नेम में रहेगा हमारा पासवर्ड, ठीक है। अभी कुछ वो फंक्शन नहीं बनाया हमने, उसकी एरर है, ठीक है। ये हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले हैंडल सबमिट बना ही लेते हैं यहाँ पे। const handle हैंडल सबमिट, ठीक है। अब देखते हैं, ये आ गया हमारा, ठीक है। ये अभी हमारी इनपुट फील्ड खाली है, क्योंकि ये हमारी यूज स्टेट से खाली वैल्यू एक्सेस कर रही। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देंगे ना, तो वही वैल्यू एक्सेस करेगा। ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट, इसलिए हमने यूज स्टेट को, अब हम इसको डेटा को हमारे को भेजने के बाद या रिस्टार्ट करने के बाद डेटा को फिर खाली करा देंगे हमारे फंक्शन को चलने के बाद, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा डेटा को, अब हम क्या करते हैं, मैंने जो, ये तो हो गया हमारा। अब इसको यहाँ पे लेट नेम, वैसे भी कर सकते हैं, एक एक करके साथ में कर ले रहा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे इसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है।
दोनों को टारगेट करो, वैल्यू और इसको, ठीक है। वैल्यू की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अब क्या करते हैं, ये तो टारगेट हो गई दोनों चीजें, नेम एंड वैल्यू। अब इसको क्या करते हैं, इनको यहाँ पे, अब हमारे जो भी डेटा है ना, अब हम एक यूज स्टेट में सेट करा देते हैं। तो ये हमारी यूज स्टेट की फंक्शन है, तो इसमें सेट करा देते हैं, सेट माय डेटा में सेट करा देते हैं, ठीक है। सेट माय डेटा में क्या हो गया, सेट माय डेटा, यार कुछ तो गड़बड़ हुई है। सेट माय डेटा में सेट करा देते हैं, ठीक है। ये रहा स्प्रेड ऑपरेटर, एंड हमारी माय डेटा स्टेट वेरिएबल एंड कॉमा सिंपल एरे में नेम एंड कॉलन एंड वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा मैनेज। अब यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू हो गई। अब हम चाहें तो इसको कंसोल डॉट लॉग माई डेटा भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये ये आ रहा है, ठीक है। ये ये आ रहा है सारा डेटा, ठीक है। ये कंसोल, हमारी सारी रिफॉर्म कंट्रोल्ड हो गए, ठीक है। इनपुट फील्ड हमारी सारी कंट्रोल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, हटेगा, ठीक है। अब ये हमारी बटन, इस पे ऑन क्लिक लगाते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक में कुछ भी नाम दे दो, इसका नाम फाइनल सबमिट दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको कमेंट कर देते हैं। ये ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये। अब क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम लगाते हैं कंडीशन की, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल इफ एल्स का यूज करेंगे, और क्या। तो यहाँ पे हमारा डेटा, ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। ये डेटा को करने के बाद हमारा रिफ्रेश तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये @ लगेगा gmail.com, सिटी भोपाल, कुछ भी। ये ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। रिफ्रेश हो रहा है, तो इसके लिए हमें प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करना पड़ेगा, तो इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। ये PREVENT स्पेलिंग यही है ना, PREVENT, प्रिवेंट, डी, यार DEFA, सही है। और DEFAULT हो गया, ठीक है। अब नहीं होगा रिफ्रेश, चाहे तो एक बार देख लें चेक करके, अच्छा रहता। ये ठीक है, नहीं हो रहा सबमिट, तो एक में भी हो जाता ना भाई, बट नहीं हो रहा, ठीक है। ये हो गया। अब कंडीशन लगाते हैं कि सबमिट होने से पहले हमें कौन कौन सा क्या क्या करवाना है, ठीक है। चाहे तो हम डायरेक्ट ऐसे डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं, बट अभी हम इसमें कंडीशन लगाते हैं कि ये, तो इफ हमारा ये माय डेटा, ठीक है। तो माय डेटा डॉट क्या करते हैं, जो हमारा यूजर नेम है, ठीक है, ये एक्सेस कर लिया, ठीक है, इजिकल टू
इज इक्वल टू क्या करते हैं, खाली है। अगर ये खाली है तो यहाँ से एक अलर्ट चला देते हैं कि प्लीज फिल योर नेम, फिल दिस फील्ड। ठीक है, ये हो गया। अगर ये वाला खाली रहेगा तो अलर्ट चलेगा, इसमें जाएगा, तो ये कंडीशन मैच हो गई ना। खाली रहेगा तो फिर वो जब तक ये फील्ड नहीं फिल करेंगे जब तक सबमिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करते हैं, एल्स इफ का यूज करते हैं और एक और कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन में ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब एक और कंडीशन में ये ईमेल का है तो ईमेल के लिए लगा देते हैं, बट ईमेल का हम्म, मान लो कि हमारा माई डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, यही है ना, माई डेटा डॉट ईमेल डॉट इंक्लूड्स का यूज कर लेते हैं एंड ब्रैकेट में एट द रेट। वैसे तो वो पहले हमने ईमेल टाइप लगा दिया तो वैसे भी एट द रेट लेगा, तो एट द रेट लेगा, बट हम यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा देते हैं कि इंक्लूड, जब तक कि ये इंक्लूड्स जावास्क्रिप्ट का, कि ये मैच ना हो जब तक। ठीक है, एंड एक और कंडीशन लगाते हैं, ये मान लो एंड जब तक कि दोनों माई डेटा डॉट ईमेल डॉट इंक्लूड्स। ठीक है, अब क्या होना चाहिए हमारा, डॉट कॉम। अब ये एट द रेट और डॉट कॉम के बिना हमारा सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से तो इसको क्या बोल देते हैं, वैलिड ईमेल। ठीक है, ये ट्रू, दोनों मैच होनी चाहिए। माई डेटा ईमेल माई डेटा डॉट एट द रेट एंड, यदि फील्ड खाली है तो ये चले, बट अगर फील्ड, तो क्या करेंगे, अगर ये है तो ये चले वैलिड ईमेल, बट हमको ये वाला चला, मतलब ये ना होने पर चले। तो ठीक है, ना होने पर तो इसमें हम एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, ये, वरना वो ट्रू पे भी चलेगा। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू, अब ये नहीं होगा तब ये चलेगा और होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो होगा हमारा। अब क्या करते हैं हम कि और क्या कर सकते हैं, हमारे सिटी के लिए कुछ लगा है कि इतना ही ठीक है। सिटी के लिए वैसे हम कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने पासवर्ड के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजों को रहने देते हैं कि पासवर्ड का कैसा क्या रहेगा, बाकी कुछ हो ना हो। तो ठीक है, वो ही रहेगा हमारा पासवर्ड में, कि ये यहाँ से माई डेटा सिंपल डॉट पासवर्ड हमारा। ठीक है, और क्या कराएंगे, मैच जावा स्क्रिप्ट की मेथड के थ्रू। ठीक है, ये रहा हमारा स्लैश हो, फिर हमारा, ठीक है, ये तो ये होगा। अब हमारा एरे, एरे में 1 2 3 4 5
679 कुछ भी दे दे रहा, ठीक है। एंड एक और स्लैश, ठीक है। ये होगा, ये हो कम, ये हो। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये एंड इसके बाद कंडीशन में लगाते हैं हमारा एंड। ये एंड मतलब कि ये भी हो ये भी हो, एंड हो गया, ठीक है। माई डेटा डॉट, फिर पासवर्ड डॉट, फिर मैच, ठीक है। स्लैश, ये एरे में जो भी चीजें हमें डालनी है, ABCD कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें हो, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और एंड लगाते हैं, जो जो चीज करनी है वो करें होंगे। माई डेटा डॉट पासवर्ड डॉट मैच स्लैश एरे स्लैश, ठीक है। ये दे देते हैं, ठीक है। ये चीज, ये इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया इसको पासवर्ड को, ठीक है। ये हो, ये हो गया। उसके बाद अब हमारा क्या हो, ये अलर्ट चले। कहते हैं इसे, प्लीज चूज, सिलेक्ट या चूज, ये ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ये कंडीशन तो लगा दी, बट ये कंडीशन मैच नहीं होगी ना तब भी चलेगा, ठीक है। मान लो कि हमने दे दिया ना, तो भी मैच करेगा ना, उसके बाद भी चलेगा। तो अब हमको नहीं देने पे चलाना है, तो नहीं देने के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेटर, ठीक है। ये तो ये हमारा होगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब बस ये जैसे ये सारी कंडीशनें हमारी हो जाए, उसके बाद नॉर्मल हमारा एल्स चले। ये एल्स में सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये हमारी की का नाम देना है, जिस नाम से हमारा लोकल स्टोरेज में, ठीक है। ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि लोकल स्टोरेज में डेटा स्ट्रिंग में ही होता है, ठीक है। काय का डेटा हमारा, अभी हमारा सारा डेटा इसी में है ना, माई डेटा में, ठीक है। तो ये हमारा माई डेटा में, ये हो गया। अब देखते हैं, पासवर्ड हमने इतना स्ट्रॉन्ग तो बना दिया, बट क्या क्या होता है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लोकल स्टोरेज के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज, एक्सटेंशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज। अभी तो लोकल स्टोरेज सब खाली दिखा रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन, ईमेल 23 ईमेल डॉट कॉम, ठीक है। पासवर्ड
सिटी 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 भोपाल, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी डाल दो। ये हो गया, बट देखते हैं। अरे भाई साहब। हम्म, कमाल। लोकल स्टोरेज, ये आ गया, ठीक है। ये जो भी हमने करा है ना, सारा का सारा लोकल स्टोरेज में स्टोरेज होगा स्ट्रिंग के रूप में, ठीक है। ये साइन अप जो भी हमारी की का नाम है, वहां भी की का नाम जो भी बनाएंगे वो बन जाएगा, ठीक है। की और वैल्यू में यूजर नेम बसंत है, ईमेल ये बसंत है @123 और सिटी भोपाल, ठीक है। और पासवर्ड भी हो गई ये, ठीक है। यूजर नेम सिटी, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा, बट अब हमें क्या कराना है इसमें। यहाँ तो हो गया, बट अब हम क्या कराते हैं यहाँ पे। मान लो कि एक लिंक और बना लेते हैं यहाँ पे। लिंक, लिंक का यूज करते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है हमको। लॉगिन पे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले तो दिख रहा है कि नहीं। गो टू लॉगिन, ठीक है, देखते हैं। टिक 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 नहीं जा रही। ये आ गया हमारा लॉगिन पेज पे, ठीक है। अगर हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम लॉगिन पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और इतना सारा चलाने के बाद इसमें अब हम एक यूज नेविगेट का और यूज कर लेते हैं कि कौन कॉन्स्ट यूज नेविगेट का, ठीक है। ये सब होने के बाद नेविगेट कहाँ पे, लॉगिन पे, ठीक है। ये अब चलते हैं हमारे, डेटा तो हमारा हो ही गया, अब हमें बनाना है सबसे पहले साइन अप पेज के बाद। अरे लॉगिन पेज बना तो है हमारा, ये, ठीक है। लॉगिन पेज बना लेते हैं। लॉगिन पेज में ये
डिफ के अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है। ये डॉट डिफ के अंदर, अरे भाई, फॉर्म के अंदर, डिफ के अंदर जो हमारा साइन अप पेज कहाँ गया, ठीक है। साइन अप पेज में से ये दो ही हट, दोनों को कॉपी करके लाते हैं। इसकी जगह यहाँ पे इंटर ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। ईमेल, ये ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हुआ है, ठीक है। अब हमारा साइन अप पेज कहाँ गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये यूज स्टेट और इन सबको कॉपी करते हैं हमारे लॉगिन में, कंट्रोल भी। अब यूज स्टेट में हमको यहाँ से क्या क्या एक्सेस करना, सिटी नहीं चाहिए, हटा दी सिटी। यूजर नेम नहीं चाहिए, यूजर नेम भी हटा देते हैं, ठीक है। ये दो दो चीजें मैनेज कर ली, ठीक है। ये हो गया, वैसे ही का वैसा हुआ है। इसको उठाया, ये वाला ये हैंडल फंक्शन चलाया था, हैंडल फंक्शन ये करा वैल्यू का, अब हमारी सारी वैल्यू माई डेटा में आ गई होगी, ठीक है। अब बस हमको यहाँ पे एक बटन और बनानी, बटन बना दे रहा, सबमिट। देखते हैं दिखता है कि नहीं, क्या दिक्कत आ रही है। यूज स्टेट नहीं है, हमने कॉपी पेस्ट करा था, तो बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट कॉल लेके आते हैं। यूज स्टेट, अब जाके देखते हैं, ये आ गया हमारा लॉगिन, ठीक है। ये हमारा साइन अप, ये लॉगिन, ये हो गया। अब बना लेते हैं बटन पे भी, ऑन क्लिक, फाइनल सबमिट बना ही लिया, ठीक है। ये एंड ये, अब यहाँ पे वो, अभी हमारा पेज रिफ्रेश ना हो इसके लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, ई डॉट को, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आ जाओ, सिंथेटिक इवेंट है ये हमारा, ठीक है। ये तो होगा है ये। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम एक स्टोरेज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जेसन कैपिटल में डॉट, अभी हमने स्ट्रिंगिफाई करके डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव कराया था एज अ स्ट्रिंग, बट डेटा को हमें वापस लेके आना है, तो अब हम उसे जेसन डॉट
पार्स का यूज करेंगे तो यह स्ट्रिंग को वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट, पहले सेट आइटम किया था अब गेट आइटम कर देंगे, ठीक है। और गेट आइटम करके यहाँ पे हमने जो भी हमारी की का नाम था ना, वो वाली की, तो हमने जो सेव कराया था ना हमारी की, ये ये हमारी की का नाम था। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल V। तो ये इसने यहाँ से हमारा डेटा निकाल लिया लोकल स्टोरेज से। हम चाहें तो कंसोल डॉट लॉग स्टोरेज देख लें एक बार। मान लो ये, यार पासवर्ड और ईमेल कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड, ये दिख तो रहा है, ये रहा हमारी ईमेल आईडी, ठीक है। इसको कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड हमारा पासवर्ड, इसको यहाँ से कॉपी करा एंड पेस्ट, हो गया, ठीक है। बट अभी हमने अलर्ट अलर्ट कुछ नहीं चला रहा है, इसलिए शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। ये तो आ गए हम यहाँ, बट यहाँ से हमने ये करा था, उसके बाद हमने ये डेटा हमारा, ये, तो ये डेटा कंसोल पे, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। सिटी बसंत, जो जो हमने पुराना वाला डेटा था भोपाल, सारा उसने लॉगिन करके उठा लिया। अब इसमें भी हम चाहे तो कंडीशन लगा सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन लगानी है हमें। जो जो कंडीशन है लगानी वो कंडीशन लगा देंगे। उसके बाद एफ एल्स करके, वैसे ये एफ एल्स करके मैंडेटरी रहेंगी कि, और यहाँ से नॉर्मल, ये तो हो गया हमारा ये। अब ये चलने के बाद अलर्ट भी चला सकते हैं, एसयू सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है। एंड इसको हम एक यूज नेविगेट का इंस्टेंस भी बनाते हैं, उसका यूज भी करके देख ही लेते हैं। ये लॉगिन में बन गया, यूज नेविगेट को ले आओ, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद नेविगेट कर जाओ, कहाँ पे, डैशबोर्ड पे, ठीक है। एक डैशबोर्ड नाम का और बना लेते हैं, न्यू फाइल DASHBOARD डॉट JSX। तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए पहले इसको ऐप में भी लाना पड़ेगा, डैशबोर्ड को इसी रूट पे लेके आते हैं। पाथ डैशबोर्ड एलिमेंट, भाई डैशबोर्ड, ये होगा, ठीक है। कंट्रोल C, डी इसको यहाँ पे डैश BOARD, ठीक है।
सक्सेसफुली लॉग इन। ये पहुंच गए हमारे डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये रहा। डैशबोर्ड पे आ नहीं रहा है तो डैशबोर्ड का और देख ही लें। डैशबोर्ड में क्यों नहीं आ रहा है भाई? कहाँ दिक्कत आ रही है? वहां पे लगा है स्लेस तो यहाँ पे भी लगा देगा। लॉगिन एंड डैशबोर्ड। एक और बात आ रहा है लॉगिन के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के ये अब देखते हैं। दो बात आ रहे हैं। तो भाई वो भी सॉल्व हो गई है। वो क्या हो रहा था कि यहाँ पे ऐप में ये ये ऐप में डैशबोर्ड है ना, इसके अंदर लेआउट के अंदर ये नेस्टेड राउटिंग हो रही थी। तो इसको यहाँ पे सिंपल, हमने इसकी लिंक भी नहीं बनाई है इसलिए, तो इसको यहाँ पे सिंपल यहाँ करके यहाँ, ठीक है, रूट के बाद डिफाइन कर दिया नए रूट को। ठीक है, यहाँ चलते हैं। सिंपल डेटा को मान लो भर लिया जो भी है, ये हमारा लॉगिन, ये डैशबोर्ड। ठीक है, हो गया। तो हमने लोकल स्टोरेज से भी डेटा सेव करा के लॉगिन और साइन अप पेज बना लिए हैं। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में जेसन के यूज करके लॉगिन साइन अप बनाया था। ठीक है, तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बनाते हैं एक अपना फाइनल प्रोजेक्ट रिएक्ट का। सो थैंक यू गाइस।